Hello bachcho, let's read the question. The question says that a rectangular plate of sides A and B is suspended from a ceiling by two parallel strings of length capital L each. Figure 12E11. So this is the figure 12E11. The separate between the string is D and the plate is displayed slightly in its plane, keeping the string tight and show that it will execute simple harmonic motion. Find the time period. तो ये बच्चों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले समझते हैं क्या है क्वेश्चन। तो हमारे पास ऐसे एक सीलिंग है, तो दिस इज ये सीलिंग है हमारे पास, ठीक है। और उससे एक दो स्ट्रिंग्स को ऐसे दो स्ट्रिंग्स के साथ हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट को लटका दिया जिसकी डायमेंशन ए एंड बी मतलब साइड्स ए एंड बी है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इनका डिस्टेंस है, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैप स्मॉल डी है। तो अगर ये थोड़ा सा भी स्लाइटली डिस्प्लेस करता है इस डायरेक्शन में, तो अगर हम थोड़ा सा सिनेरियो समझे, थोड़ा सा इसको फिगर बनाते हैं कैसे होगा। दिस इज अवर सीलिंग। तो यानी कि अगर यहाँ पे पहले ऐसी थी, अब ये डिस्प्लेस कर गया, ठीक है। अब ये डिस्प्लेस कर गया, तो हमारे पास जो ये रेक्टेंगुलर प्लेट थी वो ऐसे हो जाएगी। सो दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज एल, दिस इज एल। तो सपोज मानते हैं हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, थीटा से कुछ डिस्प्लेस कर गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास से हम कंसीडर करते हैं। तो दिस विल बी अ वेट, ठीक है। और अगर ये वेट है तो हमारे पास ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस तरफ हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और इस तरफ हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरफ का जो फोर्स लग रहा है वो ड्राइविंग फोर्स एम जी साइन थीटा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा, एम जी साइन थीटा। और अगर हम इससे एक्सेलरेशन लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एम, ठीक है। अब फोर्स अपॉन एम कहेंगे तो डैट मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी हमारी एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा है। मतलब अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है लेकिन अगर एस एच एम प्रोड्यूस करेगा तो ये थीटा जो होगा स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए हम काउंट कर रहे हैं। थीटा अगर स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए काउंट होगा तो क्या होगा कि साइन थीटा जो है वो नियरली अबाउट थीटा के बराबर होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी ऑफ थीटा। और जी ऑफ थीटा ये बच्चों मैग्नीट्यूड है, बट जो इसका एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, इसका अपोजिट डायरेक्शन, जिस तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है। तो एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं, अब अगर थीटा हो गया तो थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो दिस विल, अगर इसको मान लेते हैं कुछ एक्स डिस्प्लेस किया दोनों तरफ, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जी इज इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन में एल हो जाएगा। तो यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जी एक्स अपॉन में एल, ठीक है। और अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड लिया है, माइनस को साइन माइनस का कंसिडरेशन नहीं किया है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू डेट इज अंडर रूट में जी बाय एल आ गई। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है हमारे पास क्या होगा, टू पाई बाय ओमेगा। तो यानी कि टू पाई अंडर रूट में एल कैपिटल एल डिवाइडेड बाय जी। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर बच्चों। The time period of this oscillations of the rectangular plate is t is equals to 2 pi under root में capital L by G. So I hope you understood the solution very well. Good luck.